आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। पहली वीडियो आपने देखी एक्सरसाइज 12.1 फुल आपने कंप्लीट कर ली होगी, समझ भी लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम शुरू करेंगे 12.2 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक आते हैं हमारे पास इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये सेंटर है और इसका एक पार्ट। जैसे मान लीजिए आपने पिज्जा के पार्ट किए हैं तो ऐसे ही ये एक पिज्जा है, पिज्जा में से एक पार्ट निकाल लिया, एक सेक्शन निकाल लीजिए, पिज्जा में से एक सेक्शन निकाल लिया। ये सेक्शन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सेक्टर। इसी को सेक्टर कहते हैं। सेक्टर मीन्स पार्ट, एक हिस्सा। तो इसका एक पार्ट लिया गया जिसको हमने सेक्टर कहा गया और जो एंगल थीटा सबटेंड करता है एट द सेंटर, और इसका नाम है OAB। ठीक हो गया। तो कहता है इसका एरिया कितना होगा, ये जो एरिया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल का एरिया कितना है। पूरे सर्कल का एरिया आपके पास है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया कितना है आपके पास? पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर जो एरिया है ये किसके लिए है? होल सर्किल। और होल सर्किल का डिग्री मेजर कितना होता है? होल सर्किल का डिग्री मेजर होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्वल पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 360 डिग्री पूरा 360 पूरा सर्किल कितना है? पाई आर स्क्वायर। और इसका 1 पार्ट 1 डिग्री आपने मेजर किया है, इसका 1 डिग्री। तो इसमें जो 1 डिग्री है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। और ये जो थीटा होगा कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड निकाल रहे हैं आप, तो थीटा डिग्री होगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मीन्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। कैसे? पूरे सर्किल का तो है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का होगा कितना और थीटा का कितना। एक दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर, लेंथ ऑफ द आर्क। लीजिए लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स दिस लेंथ, दिस लेंथ। तो ये भी सेम इसी मेथड से निकलेगा, लेकिन लेंथ है तो सरकमफ्रेंस आएगा। देखिए ये एरिया है तो पाई आर स्क्वायर आया, और अगर ये लेंथ में वर्ड लिख देता लेंथ तो यहां पर क्या आता है? 2 पाई आर अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो पूरे सर्किल 360 के लिए तो 2 पाई आर है, थीटा के लिए कितना होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट जब से ही क्वेश्चन आपको पास आएगा तो मैं उस क्वेश्चन में आपको सेगमेंट समझाऊंगा, नहीं तो आप मैशअप कर देंगे, इसका मिक्सअप हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी आपके पास 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। जो लेंथ ऑफ द आर्क है किसके? इस सेक्टर की लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, केवल आपको 2 बातें ध्यान रखनी है और इसके बेस हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया। देखिए आपको क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है ये और 60 डिग्री एंगल है। तो इस सेक्टर का एरिया बताना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज 60 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 36 अपॉन 6, पाई इंटू 36 अपॉन 6। पाई इंटू 36 अपॉन 6, 6 से कैंसिल हो गया, 6 पाई आंसर आपका आ गया।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहें, गिवन हो तो पुट कर सकते हैं, गिवन नहीं है तो पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो बस ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं 1/4 ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट? 1/4 ऑफ द सर्कल। लीजिए, एक सर्किल लीजिए और इसका 1/4 ये जो पोर्शन है ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेंट, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेंट, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेंट। आ सर्किल है 4 क्वाड्रेंट। एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? एक सर्किल के अंदर आपके पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक हो गया? तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो देखिए पूरे सर्किल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? पूरे सर्किल का 1/4। बहुत सिंपल है। हैविंग सर्कमफ्रेंस 22। अब सर्कमफ्रेंस क्यों दे रखा है? सर्कमफ्रेंस बेटा इसलिए दे रखा है जिससे आप रेडियस फाइंड आउट कर सको। चलिए देखते हैं। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस इज गिवन इज 22। चलिए करते हैं। तो यहां से आप क्या निकालेंगे? रेडियस। 22 से 22 कैंसिल हो गया। रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया आपके पास? 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। तो निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा इसके अंदर? पूरे सर्किल का 1/4। तो पूरे सर्किल का 1/4 कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? पूरे सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक हो गया? क्वाड्रेंट माने 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। लीजिए पाई की वैल्यू ये लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू क्यों लिखी? तो यहाँ पे 7 है, उस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 7/2, 7/2। ठीक है, आर की वैल्यू 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो गया। 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ गया 9। 8 9 जा 72। बचे आपके पास 55, 50 बचे हैं। तो 50 के लिए 8 6 जा 48, बचते हैं 22। तो 20 मीन्स 8 2 जा 16 और 5। लीजिए पूरा डिवाइड हो रहा था तो मैंने पूरा डिवाइड कर दिया। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स सर्किल का 1/4 हो गया। देखिए सर्कमफ्रेंस क्यों दे रखा था? जिससे आप रेडियस फाइंड आउट कर सकें। तो ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चिंता ना करें रब होने की कि सर आपने क्वेश्चन रब कर दिया, अभी तो मैंने देखा भी नहीं। बेटा वीडियो को बैक करिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये जो मिनट हैंड है ये 14 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? देखिए फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मीन्स थीटा चाहिएगा। तो पहले मैं थीटा निकालूंगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगाऊंगा। नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन ये नहीं करना है। ये क्वेश्चन हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, क्लास 6 के मेथड से, और वो बिल्कुल वैलिड है। आइए करते हैं दिस क्वेश्चन। देखिए एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कवर करता है? पाई आर स्क्वायर। 60 मिनट में कितना कवर करेगा? पाई आर स्क्वायर पूरा एक सर्किल। तो 1 मिनट में एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना करेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 60। ठीक है, 60 मिनट में तो करता है इतना, यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में इतना, और 5 मिनट में कितना। और कहता है कि 5 मिनट्स में कितना करेगा? इंटू 5। तो आंसर इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 12 एंड वेयर रेडियस इज 14। अब आप रेडियस 14 रख देंगे और आपका आंसर आ गया। पाई की वैल्यू नीचे 12 और रेडियस 14 स्क्वायर। लीजिए 7 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 11 जा। तो आपके पास ही आ गया 11 14 जा 156 डिवाइडेड बाय 3 3 5 जा 15 और 3 सॉरी जो बात देखते हैं 154।
ठीक है, ये 154 आएगा। तो 3 5 जा 15, तो 1 10 और 3 51.3, और इसके बाद आपका जो है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, यूनिटी मेथड से करेंगे हम। 60 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना और 5 मिनट्स में इतना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, अब हमारे पास आता है सेगमेंट। क्वेश्चन आ गया सेगमेंट का, समझते हैं सेगमेंट। सेक्टर आपके अच्छी तरह समझ में आ गया है। आइए, सेक्टर, ये सेक्टर है आपका, और सेगमेंट, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो जो आपको दिख रहा है सेगमेंट है, और दिख क्या रहा है आपको? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये ऐसे है, ये आपका सेक्टर आ गया। इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, तो ये जो पोर्शन बचता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और देखिए, अगर 180 से छोटा एंगल होगा तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। देखिए, यहां पर सेमी सर्किल आ जाता है आपका, सेमी सर्किल आ गया। ऊपर वाले का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका एंगल 180 से छोटा है और ये एरिया आप निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? लीजिए, मेजर सेगमेंट। तो जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा? अब आप देखिए, पूरे सर्किल में से, होल सर्किल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बाकी आ जाएगा। होल सर्किल में से कोड के नीचे का माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्किल में से अगर आप ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं तो आपके पास मेजर सेगमेंट बचता है। दो फार्मूले आपके पास, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। सेगमेंट क्या होता है? पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, उसको सेगमेंट कहते हैं। और बाकी सेगमेंट पूछे तो पूरे सर्किल में से इस सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो सेगमेंट बचता है जिसको आप मेजर बोलते हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 180 से बड़ा एंगल है तो उसको आप मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और 180 से छोटा है तो उसको आप बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो चलिए, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? अ chord of a circle of radius 10 cm subtend at right angle at the center। एक कोड है जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कोड है और इसने 90 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का ये आपको जो है एरिया जो है इसका एरिया पूछ रहे हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है। तो आइए फॉर्मूला लिखेंगे आप डायरेक्ट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको याद है, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। लीजिए, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करेंगे। चलिए, सेक्टर का फॉर्मूला तो सर आता है मुझे, 90/360 पाई, और इसके अंदर इसने कहा था कि रेडियस आप 10 लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब बात रही सर एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें? अभी कल भी एक बच्चा कह रहा था कि सर ये दे रखा है आपने, मेरे पास बेस है लेकिन सर एल्टीट्यूड तो है नहीं। फिर कहता है कि सर बेस भी नहीं है। बेटा 90 डिग्री एंगल है, दोबारा देखें, 90 डिग्री, तो ये बेस होगा, ये एल्टीट्यूड होगा।
दिस इज द बेस, दिस इज द एल्टीट्यूड, और यू कैन से दिस इज द बेस देन दिस विल बी एल्टीट्यूड। इन दोनों रेडियस में से एक बेस का काम करेगा, एक एल्टीट्यूड। 90 डिग्री एंगल यहां पर है इसमें, ठीक है, 90 डिग्री यहां पर है, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड लीजिए, सबसे इजी मेथड से निकल गया ये बिना मेहनत किए। तो आंसर आ गया 100 पाई बाय 4 माइनस 50। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, ठीक है ना, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब 25 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3.14 से, चलिए करते हैं 25 इंटू 3.14। ये टाइम सेवर है, आपका टाइम बचेगा 78.5 माइनस 50। लेकिन आप बिल्कुल भी ना करें ऐसा, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको एग्जाम में करके आना है। और अगर आप कैलकुलेटर के भरोसे रहेंगे तो आप एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 सेगमेंट का। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखिए मेजर सेक्टर पूछ रहा है, मेजर सेक्टर मीन्स 270 डिग्री वाला। ये सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है, आप ध्यान रखें, इसने सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है। दोबारा देखिए, ये सेक्टर आपको गिवन है 90 वाला, बाकी पूछ रहा है। तो सेक्टर के अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए सेगमेंट था तो सिंपल लगेगा 270 अपॉन 360, क्योंकि ये बाकी एंगल 270 है, पाई आर स्क्वायर। कीजिए आंसर आ गया आपका 270 बाई 360 पाई आर 10 है स्क्वायर। 0 9 3 जा 9 4 जा, अगेन 3 पाई इंटू 100 बाय 4 25। तो ये आपके पास आ गया 25 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो 25 पाई यहां भी आया था आपके पास आंसर 78.5 और 78.5 3 जा। तो लिखिए, इसको हम लिखते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 बचता है 24, फिर अगेन 5, 2 3 7 जा 23 आ गया आपका, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को आप बार बार देखिए, क्वेश्चन को आप बार बार देखें, आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अभी पूरे साल में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि भैया मैं इस चैनल पे हूं, आप भी आइए, बड़ा मजा आएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कहता है अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री। लीजिए, आपके पास एक सर्कल है और कहता है जिसमें एक सेक्टर है 60 डिग्री का। चलिए देखते हैं। फिर फर्दर इसमें क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, और मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। लेंथ के लिए 2 पाई आर, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज 60 डिग्री। टू पाई आर, आर इज 21, 2 पाई आर इज 21। इट इज 22 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगी, और सिंपल बिल्कुल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा इसके अंदर होच पोच नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या कहता है? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर
थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 60 बाय 360 पाई एंड रेडियस इज 21। तो इसने पूछा था आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपका आ गया। इलेवन इंटू 21 231 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। सो सिंपल। एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अब ये एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, बताया था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा आपके पास, ये मैं निकाल चुका हूं। एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ये 60 डिग्री है, समझते हैं, ये 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, इक्वल है। ठीक हो गया। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया, दोनों रेडियस है। तो एक्स एक्स तो 2x प्लस 60 इक्वल 180, 2x इक्वल 120, सो x इक्वल 60 60। तो ये आपके पास 60 60 आ गया, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड स्क्वायर √3/4 231 माइनस साइड। अब इसकी साइड कितनी है 21, साइड है 21 √3/4। अब इसको आपको सोल्व करना है, चलिए करते हैं। 231 माइनस 21 स्क्वायर इज 441 √3/4। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 441 √3/4 1.732 मल्टीप्लाई बाय 441 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बिकम 190.95। 190.95। चलिए 190.95 और माइनस करना है हमें 231 में से इसको, तो वी विल गेट 40.05। अप्रोक्सीमेट जो हमारा आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप रूट में भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप √3 की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करते हैं तो वेल एंड गुड, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया। तो आंसर इज 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये chord है 15 सेंटीमीटर की, सबटेंस एंगल 60 डिग्री है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का पूछा है इसने, माइनर और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहली बात 60 डिग्री एंगल है, कोड दे रखी है 15। ठीक हो गया। तो चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया मैंने आपको। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप बताएंगे ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस साइड 15 हो गई, ये भी हो गया। तो अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनर। तो माइनर सेगमेंट क्या बताया था आपको, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 60/360 60/360 पाई आर स्क्वायर 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड स्क्वायर √3/4। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको सोल्व करेंगे अभी। पहले क्वेश्चन समझिए। माइनर सेगमेंट, जब आपको कहे माइनर सेगमेंट, जब आपको कहे माइनर सेगमेंट ये निकालना है, जब आपको ये वाला माइनर सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पूरे इसके अंदर से आप सेक्टर के अंदर से, ये सेक्टर से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो यही हमने किया है। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल है साइड स्क्वायर √3/4। इसको सिंपलीफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। 15 यानी कि 225 पाई 22/7 या 3.14, यहां पर आप 3.14 ले लीजिए क्योंकि 7 से कुछ भी नहीं कटेगा। 225 √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 225 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट बिकम 13.08। नहीं, इतना नहीं आएगा, रॉन्ग है, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। 225 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 6, it will become 117.75। 117.75। देखिए, हमें कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा आइडिया भी रहना चाहिए कि नंबर वो आएगा नहीं आएगा। छोटा नंबर आया था, देखिए मैंने ऐसे सोचा था कि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 225 का हाफ, लगभग 225 का हाफ। देखिए यही वैल्यू आई है लगभग, ठीक है ना। पहले गलत आई थी तो पता लग गया कैलकुलेशन गलत थी, माइनस। अब आइए सोल्व करते हैं इसको। 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बिकम 97.31। 97.31 और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए 5 - 1 4, 7 - 3 4 और 117 में से आपको 97 माइनस करना है। दिस 20.44 सेंटीमीटर, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसने पूछा था माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आ गया। अब कहता है मेजर सेगमेंट, तो आइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लीजिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल होगा माइनस दिस वन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 225 पाई माइनस 20.44। लीजिए मेजर है तो आंसर बड़ा ही आएगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 225 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस 20.44 and it will become 686.06 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और बिल्कुल सिंपल है। आपको बस अब दिमाग में बैठ भी गया होगा कि माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है हमारे पास वो बड़े इजी हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, तो उनको लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।